फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक जैसा आपको पता है कि एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने टर्मिनोलॉजीज़ कर ली थी, हमने उसमें बेसिक क्लासिफिकेशन कर लिया था। तो नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटोजोआ से। सो प्रोटोजोआ जो है उसे हम पढ़ते एनिमेलिया में है, बट वो आता कौन से किंगडम में है? किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू विच किंगडम, देन द आंसर विल ऑब्वियसली बी प्रोटिस्टा। नाउ अब यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल्स। सो हम इसे पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होता है? क्या आप गेस कर सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। सो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि हमें प्रोटोजोआ में दिखता है। नाउ अब हम कुछ जनरल फीचर्स की बात करेंगे। नाउ जब हम जनरल फीचर्स के बारे में बोल रहे हैं तो जनरल फीचर्स में हम वो सारे टर्म्स देखेंगे जो कि हमने पढ़े थे टर्मिनोलॉजी वाले वीडियो में। तो यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजी में हम जनरल फीचर्स में हम इसको यूनिसेल्युलर बोलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर ग्रुप में आते हैं। नाउ ये एसिमेट्रिक होते हैं, तो एसिमेट्री शो करेंगे, मतलब कि पेन ऑफ डिवीजन इज एब्सेंट। नाउ ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, या फिर हम इन्हें एनिमल क्यूल भी बोल सकते हैं। एनिमल क्यूल मीन्स कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। क्यूल हम उन एनिमल्स के लिए या उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बोलते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। नाउ अब इनका हैबिटेट हम देख लेते हैं। हैबिटेट में ये एक्वेटिक होते हैं, बट अगर हम फ्रेश वाटर और मैराइन की बात करें तो ये फ्रेश वाटर भी होते हैं एंड मैराइन भी होते हैं। नाउ अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैराइन में जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो होता है नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका जो है वो नाइट में लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जो नॉक्टिल्यूका है वो जब रात में लाइट प्रोड्यूस करता है तो ये शिप्स को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। क्योंकि शिप्स जो होते हैं वो लाइट के उस पर चलते हैं, तो इसलिए जो नॉक्टिल्यूका होता है उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बहुत पानी में डीपली प्रेजेंट होता है और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या करता है? बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। नाउ फ्रेश वाटर में हम कंसिडर करते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद में हम हैबिट्स की बात कर रहे हैं। हैबिट्स में फर्स्ट हम लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये कैसे रहना पसंद करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सॉलिटरी भी हो सकता है, या फिर हम बोलें कॉलोनियल। सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल दोनों हो सकता है। सॉलिटरी मतलब कि अकेले रह सकते हैं, मतलब कि ये अकेले अपनी पूरी लाइफ निकाल सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, अकेले अपना सारा काम कर सकते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल आ जाता है अमीबा। और कॉलोनियल मतलब कि अगर इन्हें कॉलोनीज़ में रहना है तो उसमें हम एग्जाम्पल बोलते हैं नॉक्टिल्यूका। नाउ अब इनकी फूड हैबिट्स की अगर हम बात करते हैं, फूड हैबिट्स में अगर हम देखें तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा। ओबियसली हम अमीबा जो है हमें पता है कि फ्री लिविंग होता है, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ये आप लोगों को ओबियसली आप इसके बारे में जानते होगे, याद होगा आपको। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, ये जो है वो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि
अलग अलग से अपना सब कुछ कर सकते हैं ये। बट पैरासिटिक जो कि होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, हमें पता है कि पैरासाइट जो होते हैं वो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हम इसे बोल रहे हैं कि होस्ट पे डिपेंडेंट है। तो कौन से होते हैं ऐसे प्रोटोजोआस जो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं? तो वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हम बोल सकते हैं इसमें एग्जाम्पल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये जो होता है वो अमीबियासिस कॉज करता है, ठीक है। ये जो होता है वो क्या कॉज करता है? अमीबियासिस कॉज करता है। और हम इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं पैरासिटिक में, जो कि होता है प्लाज्मोडियम, जो कि हमें पता है कि मलेरिया कॉज करता है। नाउ अब ये तो हो गई बात इसकी फूड हैबिट्स की, ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ तक हमने हैबिट्स वाली बात कर ली। अब इसका लोकोमोशन हैबिट, लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। फ्रीली स्विमिंग मतलब कि खुद से मूव कर सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। उसमें आप फिर से एक एग्जांपल जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो कि होता है सिडेंटरी। सिडेंटरी कौन होते हैं? सिडेंटरी होते हैं जो कि जिन्हें एक बेस चाहिए होता है रहने के लिए। पैरासाइट्स नहीं होते हैं वहाँ पे ये, बट सिडेंटरी मतलब कि या तो वो फिक्स्ड हैं या हम बोल सकते हैं सिसाइड। इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं सिसाइड, जो कि बेस से अटैच्ड रहने वाले होते हैं हमेशा। तो जो ये होते हैं ये हमेशा बेस से अटैच्ड ही रहते हैं। नाउ अब इसमें हम जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं वॉर्टिसेला। वॉर्टिसेला एक एग्जाम्पल होता है जिसे हम बेल एनिमलक्यूल बोलते हैं, बेल एनिमलक्यूल। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल होता है सिडेंटरी का, ठीक है। जैसे कि ये बेस होता है हमारा, तो ये इस तरीके से बेस पे जो है वो ऐसे बेल शेप का होता ही है, तो इस तरीके से इस पर अटैच रहता है, ठीक है। सो यहाँ से क्या रहेगा? अटैच्ड रहेगा हमेशा ही। नाउ अब इसके हम बात करते हैं अगर बॉडी फीचर्स के बारे में। अभी तक हमने ये सारी हैबिट्स देखी थी, अब हम इसके बॉडी फीचर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं बॉडी फीचर्स की, तो बॉडी फीचर्स में सबसे पहले हम बॉडी का शेप देख लेते हैं। बॉडी शेप जो है वो क्या हो सकता है? फिक्स्ड हो सकता है, जैसे कि पैरामीशियम, और या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑलवेज चेंजिंग। अब ऑलवेज चेंजिंग में आप एक एग्जांपल ऑलरेडी सोच सकते हैं अपने आप से, आप जानते हैं कि किसका शेप बार बार चेंज होता रहता है, तो वो होता है अमीबा। अमीबा हमें पता है बार बार अपना शेप चेंज करता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक पैलिकल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको याद रखने के लिए कि पैलिकल एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटोनीशियस कवरिंग होती है बॉडी पे। साइटोप्लाज्मिक प्रोटोनीशियस कवरिंग होती है बॉडी पे, जो अगर प्रेजेंट हो तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फिक्स रहेगा, उसका शेप फिक्स रहेगा। बट अगर वो एब्सेंट है तो ऑलवेज चेंजिंग वाला कंडीशन आ जाएगा, जैसे कि अमीबा का आप जानते हो, तो ऑलवेज चेंजिंग वाली कंडीशन है, ठीक है। नाउ अब हम बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो कितने होंगे? न्यूक्लियस तो एक होता है,
बट नहीं, यहाँ पे हम दो तरीके की चीज़ें देखते हैं। एक तो कि एक न्यूक्लियस हो सकता है, या तो एक न्यूक्लियस हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन वन भी हो सकते हैं। सो एक न्यूक्लियस किस में होता है? अमीबा में, जानते हैं ये तो हम कि अमीबा में होता है, ठीक है। और किस में होता है? यूग्लिना में भी होता है, ठीक है। नाउ अब एक से ज़्यादा की जब बात आती है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की जब बात आती है, तो वो हो सकते हैं या तो दो न्यूक्लियस, या तो वो हो सकते हैं दो न्यूक्लियस, या फिर वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन हमें यहाँ देखनी पड़ेगी, या तो दो न्यूक्लियस या तो मोर देन टू। सो अगर टू न्यूक्लियस की बात हो रही है तो उसमें से एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। तो ये जो बड़ा वाला होता है इसे हम बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियर, मैक्रो न्यूक्लियर। और ये जो छोटा वाला होता है इसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियर। अंडरस्टैंड नाउ? अब ये जो बड़ा वाला होता है ना, ये मेनली किसके लिए होता है? इसके वेजिटेटिव फंक्शंस के लिए होता है, वेजिटेटिव फंक्शंस के लिए होता है। और ये जो छोटा वाला होता है ये होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए। नाउ क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो अलग अलग मॉर्फोलॉजी के हैं, इसलिए हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। क्योंकि ये क्या है? अलग अलग तरीके के हैं, तो इसलिए हम इसे न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि होता है पी क्वाड्रेटम। ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो पी क्वाड्रेटम ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। नाउ अब अगर हमने बोला कि दो से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो अगर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या बोल सकते हैं? उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि या तो वो सारे न्यूक्लियस सेम हो सकते हैं, मतलब कि सिमिलर हो सकते हैं, या फिर वो सारे न्यूक्लियस डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो सब सेम है, मतलब कि सबकी एक ही मॉर्फोलॉजी है, तो हम ऐसी कंडीशन को बोलते हैं न्यूक्लियर मोनोमॉर्फिज्म, न्यूक्लियर मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होता है ओपेलिना, ओपेलिना। नाउ अगर यहाँ पे सारे डिफरेंट हैं, तो सब डिफरेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि सब अलग अलग मॉर्फोलॉजी के हैं, तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है पी ऑरेलिया, पी ऑरेलिया, ये इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे लोकोमोशन के बारे में। लोकोमोशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो अभी हमें उस लोकोमोशन के बेसिस पे हम क्लासेस का डिवीज़न देखेंगे, ठीक है। सो हम वापस से आपको मैं बता देती हूँ कि लोकोमोशन में क्या था। लोकोमोशन में आपने क्या देखा था कि या तो लोकोमोशन एब्सेंट होगा, वो किस में था? लोकोमोशन एब्सेंट था वर्टिसेला में। आपको पता है वर्टिसेला में बेल एनिमलक्यूल जो बेल जैसा था, ठीक है, तो उसमें क्या था? लोकोमोशन एब्सेंट था। बट अगर लोकोमोशन प्रेजेंट होता है तो वो किससे प्रेजेंट होता है? अगर वो ज़ूडोपोडिया से प्रेजेंट है, ज़ूडोपोडिया आप जानते हो, फॉल्स लेग्स जिसे हम बोलते हैं, सो ज़ूडोपोडिया, ज़ूडोपोडिया से अगर होगा तो क्लास सार्कोडिना, क्लास सार्कोडिना, ओके।
अगर सीलिया से होगा तो क्लास सीलिएटा, अगर फ्लैजिला से होगा तो क्लास फ्लैजिलेटा। 4 क्लासेस होती है मेनली इसमें, सार्कोडेना, सीलिएटा, फ्लैजिलेटा, और एक होता है कि ऑपर्चुनिस्टिक। ऑपर्चुनिस्टिक क्या होता है, जब ये पैरासिटिक होते हैं तो इन्हें होस्ट चाहिए होता है, तो लोकोमोशन एब्सेंट होता है। तो ये मेनली किस में होता है, पैरासिटिक में। जब वो होस्ट के ऊपर होंगे तो ऑब्वियसली वो लोकोमोशन नहीं कर रहे होंगे ना, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे ऑपर्चुनिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, सो ये होते हैं कौन सी क्लास में, स्पोरोजोआ। ये हमारी 4 क्लासेस हो गई, सार्कोडेना, सीलिएटा, फ्लैजिलेटा एंड स्पोरोजोआ। नाउ अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ये हमने लोकोमोशन देख लिया। नाउ हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स होते हैं उसमें हम 4 तरीके के मेथड्स पढ़ते हैं, जो कि होते हैं मल्टीपल फ्यूजन, प्लाज्मोटॉमी, एनसिस्टमेंट एंड बाइनरी फिजन। नाउ मेनली जो हम जिसकी बात करते हैं वो होता है बाइनरी फिजन। सबसे ज़्यादा जो होता है वो मेनली यहाँ पे बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि बाइनरी फिजन में क्या होते हैं, प्लेन ऑफ डिविजन्स होते हैं। सो बाइनरी फिजन जो होता है इसमें क्या होते हैं, प्लेन ऑफ डिविजन्स होते हैं। प्लेन ऑफ डिवीजन कैसे, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है, या फिर एनी प्लेन। अब एनी में तो हमें पता है कि सार्कोडेना। क्लास के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ, सार्कोडेना। ऑब्लिक में होता है सीलिएटा। अब ये तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे भी सीलिएटा होता है, और लॉन्गिट्यूडनल में होता है फ्लैजिलेटा। ओके, नाउ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम में सेक्सुअल होता है। अब एक और चीज़ जो हम देखेंगे, ये तो रिप्रोडक्शन की बात हुई। अब हम एक और चीज़ जो है वो ज़ूडोपोडिया हमें पता है कि क्या होते हैं, फॉल्स लेग्स होते हैं। ज़ूडोपोडिया के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ज़ूडोपोडिया में 2 तरीके के ज़ूडोपोडिया होते हैं, या तो हो सकते हैं राइजोपोडा, या होते हैं एक्टिनोपोडा। राइजोपोडा या फिर एक्टिनोपोडा 2 हो सकते हैं। राइजोपोडा जो होते हैं वो होते हैं टेम्पररी, मतलब कि ऑलवेज चेंजिंग। ठीक है, टेम्पररी मतलब कि हमेशा थोड़े टाइम में चेंज होते रहते हैं। बट ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। हम इन्हें बोल सकते हैं कि ये परमानेंट होते हैं। अब ये नहीं है कि अगर ये परमानेंट है तो यहाँ पे मतलब कि पेलिकल प्रेजेंट है, नहीं। पेलिकल मैंने क्या बताया था, पेलिकल प्रेजेंट नहीं होगी यहाँ पे। पेलिकल तो उसमें प्रेजेंट होगी जिसका शेप ही हमेशा के लिए फिक्स हो। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अंदर फाइब्रस जो होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर ये है, जैसे ये फाइब्रस टिश्यूज़ प्रेजेंट है,
ठीक है। तो इसके यहाँ पर अब ये शेप थोड़ा ना चेंज होगा, ये वाला थोड़ा ना शेप चेंज होगा। तो ये ज़ूडोपोडिया तो है, बट ये क्या है, अब ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। यहाँ की शेप चेंज होकर के ऐसी थोड़ा ना हो सकती है कुछ। सो ये तो शेप ये वाली ही रहेगी ना। तो इसलिए हमने इसे बोला एक्टिनोपोडा, मतलब कि परमानेंटली मतलब शेप ऐसा ही रहेगा, बट वो थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो सकता है, ठीक है। सो ये वाले में हम बोलते हैं अमीबा। अमीबा के तो हमें पता है कभी भी चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो होता है सन एनिमलक्यूल। सन एनिमलक्यूल, ओके। नाउ अब आगे हम एग्जाम्पल्स जो हैं वो देख लेंगे कि क्लास के अकॉर्डिंग कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब क्लास के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर हम बात करें सार्कोडिना क्लास की, तो मेनली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें सारे अमीबा ही आएंगे, ठीक है। तो अमीबा जो हम फ्रेश वाटर अमीबा की बात करते हैं ना, जो हमारा फ्रेश वाटर अमीबा होता है, वो फ्रेश वाटर अमीबा इसमें आता है। इस क्लास में सारे अमीबा ही आते हैं। तो फ्रेश वाटर अमीबा जो होता है ना, उसका नाम होता है अमीबा प्रोटियस, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर अमीबा होता है। नाउ नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा टेरिकोला। अमीबा टेरिकोला जो होता है वो टेरेस्ट्रियल अमीबा होता है, ओनली टेरेस्ट्रियल अमीबा होता है। ये सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल है ऐसा, ठीक है। फिर होता है अमीबा डिप्लॉइडिया। अब अमीबा डिप्लॉइडिया जो होता है ना, वो अमीबा होता है जो कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैंने आपको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में तो बता ही दिया था, जो कि अमीबियासिस कॉज करता है। सो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि अमीबियासिस कॉज करता है। और फिर इसके इतने ही एग्जाम्पल्स इनफ हैं आई गेस। फिर उसके बाद में अगर हम फ्लैजिलेटा पे जाते हैं, सो फ्लैजिलेटा में आ जाता है यहाँ पे यूग्लिना वेरिडियस। यूग्लिना वेरिडियस जो कि यूग्लिना हम जनरली यूग्लिना जिसको बोलते हैं उसका फुल नेम है ये। नाउ यूग्लिना में एक जो उसका फीचर होता है वो ये होता है कि एक तो वो कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और दूसरी बात होती है कि वो मिक्सोट्रोफिक नेचर शो करता है। दैट मीन्स कि जो डे टाइम होता है उसमें वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, एंड जो नाइट टाइम होता है उसमें सैप्रोफिटिक होते हैं। तो वो मिक्सोट्रोफिक शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस, जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस वो कॉज करता है। नाउ नेक्स्ट होता है कि इसमें अगर ये कॉज कर रहा है तो इसमें प्राइमरी होस्ट होता है। तो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। अब प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट क्या होते हैं? पहली बात तो जो ऐसे पैरासाइट्स जो कि अपना पूरा रिप्रोडक्शन या फिर अपनी पूरी लाइफ जो है वो दो होस्ट में निकालते हैं, उन्हें हम डाइजेनेटिक पैरासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेनेटिक पैरासाइट्स बोलते हैं। तो उनके जो प्राइमरी होस्ट होता है ना, प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर वो अपना ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसमें वो दूसरा रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट होता है मेन और सेकेंडरी होता है इस फ्लाई, ओके। नाउ उसके बाद में इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा लेशमानिया। अब इसमें भी जो प्राइमरी होस्ट होता है वो मेन होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है
फ्लाई, SAND है वो सैंड फ्लाई। ओके, नाउ उसके बाद में जियार्डिया लैम्ब्लिया। जियार्डिया लैम्ब्लिया आपने सुना होगा। जियार्डिया लैम्ब्लिया होता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, इसे बोलते हैं। ठीक है, अपीयरेंस के लिए बोल सकते हैं, जो कि डायरिया कॉज करता है। ठीक है, नाउ इसके बाद में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सीलिएटा के। सीलिएटा में पैरामीशियम क्वाड्रेटम, जो कि हमने देखा था अभी, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म इसमें प्रेजेंट होता है। सो पैरामीशियम क्वाड्रेटम, पैरामीशियम ऑरेलिया, ओपेलिना, ये हम पीछे देख चुके हैं सारा। तो इसके जो भी आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको मैं बता चुकी हूँ पहले ही। वर्टिसेला। ठीक है, नाउ अब स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के हम देख रहे हैं अगर एग्जाम्पल्स, तो स्पोरोजोआ को स्पोरोजोआ क्लास को नाम कैसे मिला? इसको नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसकी जो पैरासिटिक स्टेज होती है ना, वो स्पोरोजोआ होती है, इसलिए इसको हम स्पोरोजोआ क्लास बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें आ जाता है हमारा प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। ठीक है, इसे हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करते हैं। दोनों अलग अलग टाइप के मलेरिया होते हैं, बट मलेरिया ही होते हैं। ठीक है, नाउ इतना ये था पूरा, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने जो प्रोटोजोआ था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसे आप अच्छे से रीड कीजिए। लर्न करने की चीज़ें बहुत ज़्यादा है इसमें, बट अगर आप वापस बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। इतना कुछ हार्ड नहीं है, अगर समझ में सब कुछ आ गया है तो हार्ड नहीं है। डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, मैं ज़रूर से भी ज़रूर लूँगी डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट। So all the best for your studies and thank you so much. Keep supporting.